पिंटू जी ब्लॉक, इनका कमेंट है, सर ठेकेदार काम सही नहीं कर रहा और एक छोटा सा घर बनाने में 2 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, उसने जब काम शुरू किया तो आउटर एरिया की बात पर रेट तय किया था और अब बीम छज्जा सबका अलग से रेट मांगता रहा है। हेल्प कीजिए प्लीज़, सभी का आंसर प्लीज़। दोस्तों, काफ़ी कमेंट आपके इस तरह के आते रहते हैं और आप लोग इस बारे में YouTube पर भी सर्च करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि ठेकेदार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनके साथ भी अपनी समस्याएं हैं और आपके साथ भी आपकी समस्याएं हैं। फ़र्क इतना ही है कि कुछ बातें ठेकेदार छुपा लेते हैं और कुछ बात आप लोग छुपा लेते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे ठेकेदारी बिजनेस हो या अदर बिजनेस हो, उसमें स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपके साथ समस्या ये है कि आपने न तो कोई एग्रीमेंट करवाया है और न ही किसी को मीडिएटर रखा है और न ही अगले को वर्क ऑर्डर दिया है, उस समय उसका कोई रिटर्न में लिखित में कुछ एग्रीमेंट वगैरह करवाया है। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ समस्याएं होती हैं और वर्बल बात का कोई महत्व नहीं रहता है। वर्बल बात मौखिक रूप से आप कोई बात करते हैं, वो कह देता है, नहीं सर मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। उस समय आपकी स्थिति दुविधा भरी हो जाती है, क्योंकि अब आप कैसे बताएं कि आपने ये कहा था। अब आपके कहने के अनुसार आपने कहा कि 2 साल हो गए, अभी तक उसने एक छोटा सा मकान नहीं बनाया है। तो क्यों नहीं बनाया उसने? एक छोटा सा मकान बनाने के लिए 3 से 4 महीने बहुत होते हैं, सफिशेंट होते हैं। और 3 से 4 महीने के काम को उसने 2 साल में कंप्लीट नहीं किया। इट मीन्स कहीं न कहीं आप जरूर डिफाल्टर हैं, क्योंकि आप यदि डिफाल्टर नहीं होते तो उससे लिखित में लेते। दूसरी बात, 3 से 4 महीने का टाइम, यदि आपने टाइम होराइजन जो दिया था उस पर काम कंप्लीट नहीं करते तो उसको निकाल के किसी दूसरे को रख लेते। मगर ये सब आप लोग करते नहीं हैं। मैंने कई बार मेरे चैनल पे बताया आपको कि ठेकेदार से घर बनवाते समय एग्रीमेंट कैसे करें। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए था। चलिए मान लेते हैं आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए और फिर आपको फ्री में डेली एक नया वीडियो मिलता है जो ठेकेदारी से संबंधित होता है या बिजनेस से संबंधित होता है। उन वीडियोज़ को देख करके आप अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि आप क्या करें इस स्थिति में। तो इस स्थिति में आप जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास में रिटर्न में कुछ नहीं होता, लिखित में कुछ नहीं होता। और यदि लिखित में है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं और अपने लीगल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर ले लीजिए। केवल मेरे कहने से आप केस मत कर दीजिए, क्योंकि आपका लीगल एडवाइज़र है, वो आपको इस संबंध में जो जानकारियां हैं वो देगा। अगली बात आती है कि पहले उसने बात की थी आउटर एरिया नाप के रेट की, और अब वो छज्जा वगैरह का, बीम वगैरह का एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ये ठेकेदार लोग, जो लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं और वो ग्राहक को फंसाने के लिए कह देते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए 40x30 का घर है, तो 40x30 इट मीन्स 1200 फीट। 1200 फीट का 200 रुपये पर फीट या जो भी वो रेट मांगते हैं वो लेंगे और आप सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये इतना हुआ। मगर ये कुछ हिडन बातें होती हैं जो सारे ठेकेदारों में ये लागू होती हैं, या सब ठेकेदार इसी रूल पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि छज्जा वगैरह, जो छज्जा आप RCC का निकलवाते हैं तो उसकी पूरी रेट लेंगे एक्स्ट्रा। यानी छज्जा आपका जो बाहर निकला है, जैसे मान लीजिए 2 बाई 4 फीट का छज्जा निकला तो 4 दूनी 8 फीट हो गया। 8 फीट का 200 के हिसाब से कितना हुआ, या जो भी रेट तय की है उस हिसाब से एक्स्ट्रा लेंगे। अब RCC का छज्जा नहीं है, आपका स्टोन का छज्जा है, तो उसका आधा रेट लेते हैं वो। इसी तरह
जैसे बीम वगैरह डालते हैं आप, तो बीम का वो एक्स्ट्रा लेते हैं कि हमारी तो बात नहीं हुई थी, कि हमारी तो खाली ब्रिक मशीनरी की बात हुई थी, अब बीम आप डलवाते हैं तो बीम का एक्स्ट्रा हुआ। इसी तरह बीम की, क्योंकि बीम में शटरिंग लगती है, सेंटरिंग लगती है सॉरी, और स्टील बारबेंडिंग का खर्चा आता है, तो उसका वो बताते नहीं हैं और कुछ लोग पूछते भी नहीं हैं। अब इसके बाद में वो जैसे किचन बनवाया आपने, तो किचन में जो स्टोन स्लैब लगाते हैं आप, जिसको स्टैंड कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं, कुछ लोग उसको स्टैंड कहते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब उसमें क्या है कि उसका चिनाई का वो अलग से लेते हैं। वो कहते हैं हमने तो खाली किचन का एक रूम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था आपसे, अब इसके अंदर आप टाइल्स वगैरह लगाते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। इसी तरह बाथरूम वगैरह में केवल बाथरूम का रूम बनाने का और कच्चा फर्श डालने का बात की थी। अब वो कहते हैं कि इसमें टाइल्स या फ्लोरिंग आप डालोगे, फ्लोरिंग में कौन सा स्टोन डालोगे, इसके एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से वो कुछ, जैसे मान लीजिए आपने बाहर कोई वो अंडरग्राउंड टैंक बनवाया छोटा, मान लीजिए 10 बाई 7 फीट का या जो भी आपकी साइज है उसका, तो वो उसका कुछ ठेकेदार तो उसका रेट से अलग अलग रेट लेते हैं, चिनाई का अलग लेते हैं, प्लास्टर का अलग लेते हैं, छत का अलग लेते हैं। कुछ ठेकेदार उसी के साथ ही, जो जैसे मान लीजिए आपने 200 रुपये पर फीट की बात की है, तो 6 बाई 7 है, 7 चक्के 42 फीट हुआ, 42 फीट का 200 से गुणा करके वैसे लेते हैं। ये अलग अलग उनके तरीके होते हैं। तो ये सारी बातें आपको काम शुरू करने से पहले लिखित में कर लेनी चाहिए। फाउंडेशन आप कितना गहरा लेंगे, ये भी बात आपको निश्चित कर लेनी चाहिए। फाउंडेशन होने के बाद में मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल कितना ऊंचा आएगा, ज़मीन से आपने 3 फीट की ऊंचाई ली है या 4 फीट की लेंगे या 2 फीट की लेंगे, क्योंकि ये ठेकेदारों के साथ भी प्रैक्टिकली समस्या है। कई जगह साइट के ऊपर लोकेशन ऐसी होती है कि वहाँ 3 फीट हाइट के ऊपर ही आपका फाउंडेशन डाल दिया जाता है, यानी फर्श वगैरह की ऊंचाई ले ली जाती है। और कई जगह 5 फीट ऊंचाई लेनी पड़ती है, जहाँ मान लीजिए आसपास की रोडें वगैरह उधर से ऊंची हैं, उधर से ऊंची हैं, और इधर आपके जगह आके ढलान है तो वहाँ उसको 5 फीट लेनी पड़ती है। ये सारी बातें प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, इनमें आपको कुछ कंप्रोमाइजन करना होता है और कुछ ठेकेदार को करना होता है। जैसे मान लीजिए फर्श से हाइट की बात आती है, तो कुछ जगह हाइट 10 फीट ली जाती है, कुछ जगह 11 फीट ली जाती है, कुछ जगह 12 फीट ली जाती है, और कहीं बड़े बड़े हॉल होते हैं उनमें 14 फीट भी हाइट ली जाती है। तो ये सारी बातें आप लोग सब छुपाते हो, दोष दोनों तरफ है। वो अपने यहाँ एक कहावत है ना, कहीं लोहा झूठा है, कहीं कुल्हाड़ी झूठी है, यानी कुछ लोहे में खोट है, कुछ लोहार में खोट है, दोनों तरफ से खोट है। मैं एक तरफी बात नहीं करता हूँ, यहाँ आपको क्लियर कर लेना चाहिए। मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, घर बनाते समय ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कैसे करें, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देखिए और एक एक शब्द को सुनिए, पढ़िए, और 500 रुपये के प्रोविजनरी नोट नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प होता है उसके ऊपर आपको लिखित में सारी बातें करनी चाहिए। और 2 आदमियों के बिचावले जिनको बोलते हैं, या बीच मध्यस्थ जिनको बोलते हैं, या आपका कोई जामीन है या उनका कोई जामीन है, उनके साथ में बैठ के एग्रीमेंट करना चाहिए। क्योंकि ये सारी बातें आप यदि पहले से तय कर लेते हैं तो आपके साथ ये समस्याएं नहीं आती हैं। और आप यदि इनको जितना हिडन रखेंगे, जितना छुपा के रखेंगे, वो सारी समस्याएं आपके साथ बाद में क्रिएट होती हैं और उनका बहुत ही दुष्परिणाम मिलता है और आप समस्या में फंस जाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो YouTube पे सर्च करते हैं कि घर कैसे बनाएं, ठेकेदार को घर बनाते समय ठेकेदार से किन किन बातों का ध्यान रखें, ये इस तरह की बातें आप लोग सर्च करते रहते हैं। फेसबुक पे भी आप सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप कई जगह पढ़ते हैं, तो गूगल पे भी सर्च करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इसकी बजाय आप कोई अच्छे ठेकेदार के द्वारा बनाया गया कोई वीडियो देखें, वो ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देगा। क्योंकि हमारा ये पेशा है, ये धंधा है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में क्या क्या समस्याएं हमारे साथ आती हैं, क्या क्या ठेकेदारों के साथ आती हैं, क्या क्या घर बनाने वालों के साथ आती हैं, उन समस्याओं का उल्लेख उसमें किया जाता है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।